हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सिलेबस को थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाएंगे। मीन्स आज हम लोग कह सकते हैं आज हम लोग टारगेट की ओर बढ़ेंगे। हम लोग मेंस प्लस एडवांस के सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, उस मेंस प्लस एडवांस के कुछ टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। अब आपके जैसे आप क्लासरूम प्रोग्राम में देखे थे 11-12 में आपको बेसिक बात जानना पड़ता है, जिसमें लोकल राइटर्स वगैरह को भी सॉल्व करना पड़ता है, एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। अब आपको उसी सब बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज से आपके लेवल को हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाएंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे आईआईटी जेईई के बारे में, जिसमें मेंस प्लस एडवांस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मेंस लेवल का जो क्वेश्चन रहता है वो नॉर्मली आपके पास कह सकते हैं कि जितने भी आप लोकल राइटर्स वगैरह स्टडी कर रहे हैं, आप के सी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल वगैरह स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से कह सकते हैं केसना वगैरह स्टडी करें, आर डी शर्मा स्टडी करें, तो मेंस लेवल तक आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पैकेज वगैरह किसी इंस्टीट्यूट का सॉल्व करते हैं तो आपका वर्क हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ा सा अपने लेवल को हाई करते हैं, मीन्स एडवांस लेवल पे आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और हाई लेवल पर जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स वगैरह हैं या फिर बहुत सारे हाई लेवल के बुक्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके यूज से आप आसानी से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा बारीकी से देखना होता है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आईआईटी में बहुत सारे बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं सेट थ्योरी स्टडी करने होंगे, मींस उसी के एप्लीकेशन मॉडर्न अलजेब्रा सिंपल वे में कह सकते हैं, जिसमें सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी सारा इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम लोग कह सकते हैं कैलकुलस आपको अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे खास करके एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला मींस कोनिक सेक्शन से खास करके आपके पास एडवांस में क्वेश्चन रहता है। और इधर कैलकुलस में कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर और कह सकते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपके एडवांस में क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए सबसे पहले से बहुत सारे बात को स्टडी करना पड़ेगा, बारी बारी हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक एक बुक को लेकर बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा अलजेब्रा। कौन सा बुक लेकर बढ़ते हैं? अलजेब्रा। समझिए एकदम बेसिक बारीकी से। सबसे फर्स्ट आपको क्या स्टडी करना है समझिएगा? अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में आपको बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह स्टडी करने पड़ेंगे, जो कि कंपटीशन सेक्शन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स सबसे जीरो लेवल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस आपको स्टडी करने पड़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस जिसको इनइक्वालिटीज कहते हैं, फिर पीसी हम लोग बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को, फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करने पड़ेंगे, फिर सीक्वेंस सीरीज एपीजीपी और एचपी फिर कह सकते हैं, या फिर उसी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज के एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सबको अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे। फिर हम लोग कह सकते हैं 12 के कुछ टॉपिक्स को टेकन करें तो हम लोग उससे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये सारा होल जो है सो आपके पास पूरे अलजेब्रा का पार्ट है। क्योंकि अलजेब्रा आपका अच्छे से स्टडी हो गया, क्योंकि अलजेब्रा में ही क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो फिर आसानी से कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इजी वे में बना सकते हैं। आइए सबसे पहले आज हम लोग अलजेब्रा को लेकर बढ़ेंगे। उस अलजेब्रा में भी हम लोग कह सकते हैं एक बेसिक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो कि कंपटीशंस है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक बात सब जानना पड़ेगा, तो उस बेसिक में हम थोड़ा थोड़ा आपको हाई लेवल पर भी ले जाएंगे। जैसे एक दो बेसिक बात बताएंगे, उसके बाद अचानक से हम लोग हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपका लेवल हाई होते चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहला हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा इक्वेशन। क्या हो जाएगा बताइए? सबसे फर्स्ट टॉपिक हो गया आपके पास इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, एंड क्या कह सकते हैं बोलिए? इन इक्वेशन। इन इक्वेशंस को ही हम लोग किस नाम से जानते बताइए? इनइक्वालिटीज के नाम से जानते हैं। मीन्स आज हम लोग सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इन इक्वेशंस। ये सबसे बेसिक बात है। इसी इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आएगा, क्यूबिक का कॉन्सेप्ट आएगा। मीन्स आज हम लोग लेक्चर 1 कवर कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, एकदम इजी वे समझ में आएगा। लेक्चर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी बेसिक बात को बतलाया जाएगा, एकदम इजी वे में समझिएगा। आइए पॉइंट पर हम लोग हर छोटी छोटी बात को अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में खेलेगा। देखिए सबसे फर्स्ट होता है एक्सप्रेशंस। क्या होता है इसको समझिए, एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग टेकन किए हैं, क्या हो गया आपके पास बताइए? एक्सप्रेशन। ध्यान से मेरी बात समझिए, एकदम इजी वे में आसानी से समझाएंगे। बताइए ध्यान से देखिए, जैसे हम उसका जब भी कोई एक टर्म टेकन कर लेते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पर आपके पास हो गया 1 टर्म्स, हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 टर्म्स में प्रेजेंट है 2x है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 टर्म्स में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। कहीं पर अगर सपोज दैट मान लेते हैं x + y प्रेजेंट है, 2 टर्म्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। कहीं पर अगर सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कह सकते हैं x + y + z प्रेजेंट है, तो क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल। इस तरह क्वाड्रिनोमियल बढ़ते चला जाएगा। कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास px + q प्रेजेंट है, कहीं पर हम लोग कह सकते हैं x² + 6x + 9 प्रेजेंट है, etc। इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बढ़ते चलेंगे।
तब जस्ट बताइए कि जब भी कोई एक टर्म आपके पास टेकन किया गया हो, मींस जब भी हम लोग एक पार्ट को टेकन करेंगे जिसका आरएचएस वैल्यू न तो 0 के इक्वल होगा न तो एनी रियल नंबर के इक्वल होगा, मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आपके पास एक टर्म को टेकन किया जाएगा दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। लेकिन इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। अब समझ गया, जब भी आपके पास टर्म हो गया तो क्या हो गया, एक्सप्रेशंस। लेकिन नहीं, अगर इसी में इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर दें, क्या इक्वल टू 0 कर देंगे समझिएगा, इसी में हम क्या कर देंगे समझिएगा, जैसे हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, एकदम बारीकी से समझिएगा। जैसे हम लोग क्या किए, सपोज दैट मान लीजिए कि इफ जो टर्म था आपके पास 2x इक्वल टू क्या कर दिए 0, जैसे हम 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, मींस फाइनली क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0, एकदम इजी वे में समझिएगा, बताते चलिए, बताइए। जैसे हम लोग क्या किए, x इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं, याद हुआ कि जब भी x का पावर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। किसको इंडिकेट कर रहा है, लीनियर को। तो आप जानते हैं लीनियर अगर 1 डिग्री का इक्वेशंस है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 1 ही होंगे। लेकिन सब पे कंडीशंस है, कुछ कंडीशन समझिए। x इक्वल टू 0, हम चेक करें कि x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसके लिए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। समझिए, जैसे हम लोग LHS टर्म को टेकन कर लेते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट है आपके पास 2x, हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब जैसे हम LHS में पुट किया उसका वैल्यू RHS के इक्वल आ गया, मींस LHS इक्वल टू RHS है, यस है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशंस होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन जब भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो ही जाकर के उसके रूट्स होंगे, तो ही जाकर के उसके सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट करेंगे। इसमें सेकंड मान लीजिए और एक के एग्जांपल कह सकते हैं, बताइए। जैसे हम लोग वहीं पर टेकन कर ले, सपोज दैट मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस आपके पास कितना हो गया, डिफरेंट मान लीजिए 5x प्लस कितने हो गए 6 इक्वल टू 0, एकदम बेसिक समझिएगा। अब जानते हैं कि जैसे इसको फैक्टर करेंगे 3 2 5 और 3 2 जा कितना होता है 6, इसको फैक्टर करेंगे तो हम लोग फास्ट मूव करेंगे, x प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे x प्लस 3। और जैसे ही अगर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फाइनली मतलब x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए, हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू -2 और -3 किसको इंडिकेट कर रहा है, दो इसके रूट्स को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं रूट्स किसी भी इक्वेशन का तभी होगा जब उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग क्या करें, चेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। बताइए तो इफ x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं -2, बताइए। जैसे ही x का वैल्यू -2 अगर हम इसके LHS पार्ट में पुट करते हैं तो बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा, बोलिएगा। -2 का क्या प्रेजेंट है आपके पास होल स्क्वायर प्लस हम लोग कह सकते हैं 5 इंटू क्या प्रेजेंट है -2 प्लस आपके पास आ गया 6, बताइए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -10 प्लस कितना हो गया 6, फाइनली 10 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी तरह सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, बताइए कि जहां पर x आपके पास प्रेजेंट है वहां पर इसका क्या पुट करना है, सेकंड रूट पुट कर देते हैं। तो सेकंड रूट आपके पास क्या प्रेजेंट है, बोलिए। हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू सेकंड रूट क्या प्रेजेंट है -3, बताइए। तो -3 जैसे हम पुट करते हैं तो क्या रहेगा, फिर से बताइए, स्टेप हम लोग वर्क कम कर देते हैं। बताइए -3 का स्क्वायर तो आपके पास कितना हो जाएगा 9, -3 पुट कीजिए, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -15 प्लस कितना हो गया 6, 9 प्लस 6 15 -15 क्या हो गया 0। अब मेरी बात को समझिए एकदम बारीकी से, हम बताइए कि जब भी कोई एक टर्म हो, कोई भी एक पार्ट हो, कोई भी एक हम कह सकते हैं कि टुकड़ा को रिप्रेजेंट करे तो वही एक एक्सप्रेशंस होता है। जब उसी एक्सप्रेशन के RHS पार्ट को हम इक्वल टू 0 करते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ x, इक्वेशन हमेशा कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको, LHS RHS को। जैसे हम लोग देख रहे हैं, बताइए कि x का वैल्यू हमने यहाँ पर -2 पुट किया, -3 पुट किया तो x इक्वल टू 0 हुआ, LHS इक्वल टू RHS हुआ। लेकिन इसी में मान लीजिए कि इफ अगर हम x इक्वल टू 10 लेंगे तो क्या ये 0 के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चेक करके देखिए, 10 का स्क्वायर आपके पास हो गया 100 प्लस क्या कह सकते हैं 50 प्लस आपके पास कितना आ गया, जो भी आया क्या वो 0 के इक्वल होगा, नहीं 0 के इक्वल हो गया। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है LHS इक्वल टू RHS को, बट वो कुछ स्पेशल पॉइंट पर है। 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 रूट्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा, 3 डिग्री का इक्वेशन 3 रूट्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करेगा, बट आइडेंटिटी जो होता है वो सभी रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो मींस हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशंस। जब भी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आइए, अगर इसी में थोड़ा सा, ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशंस था, ये हम लोग डिस्कस किए एक्सप्रेशंस था, और ये आपके पास हो गया फिर से इक्वेशन। अब थोड़ा सा आपके लेवल को बढ़ाते हैं, हम लोग इन इक्वेशंस पर आते हैं। किस चीज पर आते हैं, इन इक्वेशंस पे। समझ गए एकदम बेसिक बात को, आसानी से क्लियर है, इसको फटाफट नोट कीजिए, पहले बेसिक बात है। चलिए, अब जैसे हम लोग इन इक्वेशंस पर आते हैं, अब समझिएगा,
आप 10th तक पढ़े थे इक्वेशन कई टाइप्स के थे, याद होगा आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे, फिर आप लोग कह सकते हैं और 12 में आएगा तो वहाँ पर 3 वेरिएबल पढ़ाएंगे मैट्रिक्स मेथड से, फिर हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े थे, क्यूबिक के लिए पढ़े थे, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपके हायर लेवल पर जाएंगे तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी पढ़ाएंगे, क्विंटिक के लिए पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ते चलाएगा डॉट डॉट एन डिग्री तक होगा तो आपको पोलिनोमियल के लिए भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कंपटीशन का पार्ट जो है उसमें पढ़ाएंगे। तो पहले आप आइए समझिए यहाँ पर, जैसे हम लोग इन इक्वेशन पे डिस्कस करते हैं, किस पे डिस्कस करेंगे समझिएगा, इन इक्वेशंस पे। देखिए क्या प्रेजेंट है समझिए, थर्ड आपके पास हो गया इन इक्वेशंस। हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि इन इक्वेशंस का ही दूसरा नाम इन इक्वालिटीज भी होता है। क्या होता है बताइए, इन इक्वालिटीज होता है। एकदम बारीकी समझिएगा, आसानी से समझ रहेगा। देखिए व्हेन एन एक्सप्रेशन, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन टेकन करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे हम लोग कह सकते हैं कोई एक्सप्रेशन कह सकते हैं 2x + 3, क्लियर है। जब भी हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो गया इक्वेशन, इक्वल टू 0 किए तो क्या हो गया समझिए एकदम बढ़िया से, ये आपके पास हो गया इक्वेशन। लेकिन नहीं, व्हेन एन एक्सप्रेशन, इसी भी जब भी हम एक्सप्रेशन को 2x + 3 को इक्वल टू नहीं करके हम कहीं पर ग्रेटर देन 0 लगा दिए, क्या लगा दिए, ग्रेटर देन 0, या यहीं पर कह सकते हैं 2x + 3 को लेस देन 0 लगा दिए, या फिर कह सकते हैं कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी कह सकते हैं और लेस देन इक्वल टू को भी कह सकते हैं। तो जब भी आपके पास दिख रहा होगा कि यहाँ पर इक्वल टू इलिमिनेट करके हम लोग कहीं पर ग्रेटर का सिंबल लगाएं, कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाएं, लेस देन का सिंबल लगाएं, लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाएं, दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस। क्लियर कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं कि 1 डिग्री का इक्वेशन रहेगा, ये तो लीनियर का एग्जांपल हम टेकन किया, हम लोग क्वाड्रेटिक में भी कह सकते हैं। ये आपके पास हो गया, आप जानते हैं कि 1 डिग्री का इक्वेशन है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर इसी में सपोज दैट मान ली हम 2 डिग्री पे इक्वेशंस पे डिस्कस किए, किस पे, क्वाड्रेटिक पे, बताइए। जैसा कि आप जानते हैं सपोज दैट मान ली कि कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है x² + 2x + 3 और कुछ कंडीशन दे दिया, लेस देन क्या दे दिया, 0। आप अब तक सॉल्व किए थे कि x² + 2x + 3 का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर सकते थे, आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहां पर कंडीशन क्या कर गया, चेंज कर गया। अब हम लोग कैसे इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एकदम बारीकी समझिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या था, इक्वल टू 0 था तो आप आसानी से फैक्टर कर लेते थे, यहां पर थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो एकदम इजी वे में बारीकी समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा। चलिए फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लीजिए कि कुछ डिफरेंट टेकन करते हैं ताकि आपका फैक्टर भी एग्जिस्ट कर जाए। एक काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मान लीजिए यहाँ पर समझने में इजी रहेगा, 5x और इसको 6 कर दिए, क्योंकि d लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि नंबर लाइन पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को नहीं रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव का केस ले लिए। अब ये पॉइंट पर जैसे आप इसको फैक्टर करते हैं तो क्या नाते बताइए, x², बताइए। तो आप जानते हैं 3 + 2 5x और 3 × 2 = 6, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस आपके पास कितना हो गया, 3x + 6 इज लेस देन 0। आप खूब जानते हैं कि जब भी इसको फैक्टर करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, x + 2 और 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 लेस देन कितना हो जाएगा, 0। अब बतलाइए तो, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे इसको फैक्टर किए तो आपके पास कितना हो गया, x + 2 इंटू क्या कर सकते हैं, x + 3 लेस देन कितना हो गया, 0। अब नोटिस कीजिए, क्या ये इक्वल टू 0 है, नहीं, ये इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन 0 है। अब बताइए जब भी इक्वल टू 0 होता तो आप x का वैल्यू टेकन कर सकते थे, लेकिन लेस देन 0 है। तो जब भी हम बताएं ग्रेटर का केस हो, लेस का केस हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का केस हो, या फिर लेस देन इक्वल टू का केस हो, तो हम लोग साइन स्कीम टेकन करेंगे। क्या टेकन करेंगे, साइन स्कीम। साइन स्कीम का मीनिंग होता है कि जो भी एक्सप्रेशन एलएचएस में आपके पास एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो हम इसका नंबर लाइन, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए क्या टेकन करेंगे, बताइए, साइन स्कीम। एकदम इजी वे में समझिएगा, साइन स्कीम ऑफ गिवन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन इज एज फॉलो। हम लोग इसका क्या कर रहे हैं समझिएगा, साइन स्कीम फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से मेरे पास समझिएगा। जैसे साइन स्कीम निकालेंगे तो क्या रहेगा बताइए, x + 2 = 0 मीन्स फाइनली कह सकते हैं x = आपके पास आ गया -2, एंड सेकंड में कह सकते हैं x + 3 = 0 मीन्स x = कितना आ गया, -3। इस दोनों को आप नंबर लाइन पर दिखाइए, बताइए नंबर लाइन पर फर्स्ट में क्या आता है, -2 या -3। तो नंबर लाइन पर हम जाते हैं, पहले आता है छोटा नंबर, छोटा है -3, फिर आएगा बड़ा नंबर -2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशंस कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दोनों के बीच का वैल्यू या कोई ग्रेटर वैल्यू पुट करके देखें किसको एग्जिस्ट कर रहा है। बताइए -3 से -2 के बीच में आप लोग क्या जानते हैं, -2.5 होता है, मीन्स -5/2। हम लोग चेक करके देख रहे हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। समझिए ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में -2.5 पुट किया है, तो -2.5 + 2, तो माइनस आपके पास कितना हो गया, 0.5। एकदम बारीकी से देखिए, -2.5 + 3 में से 2.5 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.5। बताइए
पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव, तो क्या आ गया आपके पास, बस आपको साइन जानना था कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए क्या गया इसका वैल्यू, बताइए क्या गया आपके पास, निगेटिव। अल्टरनेट चलता है नंबर लाइन पर, निगेटिव है तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इच्छा है तो आप चेक भी कर सकते हैं, बताइए। -2 से ग्रेटर के लिए हम लोग लिखे हैं पॉजिटिव, आप चेक करके देखिए, -2 से ग्रेटर 0 होता है, देखिए 0 पर पॉजिटिव आएगा, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 3 2 6, तो पॉजिटिव है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं इस इंटरवल का, बताइए इस इंटरवल का जो सॉल्यूशन लेना था वो 0 से लेस लेना था, 0 से छोटा लेना था। 0 से छोटा नेगेटिव होता है कोई भी नंबर या पॉजिटिव, 0 से छोटा ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टेकन करेंगे। तो नेगेटिव कहां से कहां तक आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया, बताइए। -3 से -2 के बीच में ही नेगेटिव है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या रहेगा, बोलिए। सॉल्यूशन सेट जैसे ही टेकन करेंगे तो क्या रहेगा, -3 पर ओपन है, मींस -3 के इक्वल नहीं है, और -2 पर भी ओपन है तो -2 के भी इक्वल, मींस -3 से -2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग को डिस्कस करना था इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज की मीनिंग हो गया व्हेन एन एक्सप्रेशन, जब किसी भी एक्सप्रेशन में इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, मींस कहीं पर ग्रेटर का सिंबल हो, कहीं पर लेस का सिंबल हो। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास ग्रेटर हो गया, या फिर कहीं पर लेस हो गया, या फिर कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, या फिर कहीं पर लेस देन इक्वल टू हो गया, इस चारों में से कोई भी सिंबल रहेगा, दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा, वैल्यू आएंगे, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव उसका चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लोग थोड़ा सा आपके लेवल को अब आगे बढ़ाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फटाफट नोट कीजिए, तेजी में फटाफट नोट कीजिए। चलिए, तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को लेकर के आगे बढ़े हैं, इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अगर इस पूरे टॉपिक की बात करें, पूरे चैप्टर की बात करें, तो इसमें से 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन इसमें से रहेगा आपको 4 मार्क्स का, जो कि मेंस लेवल में भी रहेगा, और थोड़ा सा इसमें से हाई लेवल पे क्वेश्चन आएगा, एडवांस लेवल में भी रहेगा। तो आप एकदम इजी वे में बारीकी से समझिएगा, हम आसानी से समझ में आ रहेगा। चलिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, हेडिंग दीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इंटरवल। हेडिंग दीजिए, ये इंटरवल ऐसा टॉपिक है, हम बताए थे कि जिसके बिना एक भी आपका कंपटीशन का क्वेश्चंस नहीं बनेगा, न तो मेंस लेवल बनेगा, न तो एडवांस लेवल बनेगा। और इस इंटरवल का कॉन्सेप्ट हर एक एक्सरसाइज में, हर एक टॉपिक में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बढ़िया से जानना पड़ेगा। तो चलिए, तो हेडिंग दीजिए इंटरवल्स। समझिए, एकदम बारीकी समझिए, एकदम इजी वे में समझ में। देखिए, इंटरवल आर 4 टाइप्स। इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। समझिएगा एकदम इजी वे में। सबसे फर्स्ट आपके पास होता है ओपन इंटरवल। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, ओपन इंटरवल। हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा इंटरवल। हेडिंग दीजिए, सबसे फर्स्ट होता है आपके पास ओपन इंटरवल। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होता है, बताइए, ओपन इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट से आपको ढेर सारा कंपटीशन का क्वेश्चन एकदम इजी वे में समझिएगा। ओपन इंटरवल का ही दूसरा नाम और करके हम लोग कह सकते हैं कि दोनों प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर भी ओपन होता है और सेकंड प्लेस पर भी ओपन होता है, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बताइए, ओपन इंटरवल के नाम से। क्लियर है। सेकेंड होता है आपके पास, हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट पर ओपन हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। फर्स्ट प्लेस पर ओपन होगा, सेकेंड प्लेस पर क्या हो जाएगा, क्लोज। फिर हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड प्लेस पर आपके पास हो गया क्लोज, इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोज, सेकेंड क्या हो गया, ओपन। फर्स्ट प्लेस पर क्लोज होगा और सेकेंड प्लेस पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। और लास्ट हम लोग कह सकते हैं फोर्थ आपके पास हो गया क्लोज इंटरवल। क्या हो गया आपके पास, बताइए, क्लोज इंटरवल। या इसी को और करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, क्लोज इंटरवल। फर्स्ट पर भी क्लोज, सेकेंड पर भी क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल। एकदम इजी से, बढ़िया से समझिएगा, एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। देखिए,
हम जब भी इंटरवल की बात करेंगे आप एकदम बारीकी से समझिएगा, तो जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे मींस आप समझिएगा नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, और जब भी नंबर लाइन की बात करेंगे तो फर्स्ट जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर टेकन करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, मींस पहला नंबर छोटा होगा और सेकंड नंबर लार्जेस्ट होगा, मींस सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट होगा, बड़ा होगा। तो ये चीज आपको टेकन करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि लेफ्ट हम कोई दो नंबर टेकन किए हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ए या इफ कर दीजिए, कोई भी दो नंबर टेकन किए हैं, इफ ए इज लेस देन कितना हो गया बी, कब, जहां फॉर और जब भी हम टेकन करेंगे ए बी किसका रियल नंबर होगा, रियल नंबर का। इसका मीनिंग हो गया कि फर्स्ट नंबर जो होगा ए जो होगा सो बी से लेस होगा, पहला छोटा नंबर होगा और ए बी किसी न किसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर। देन समझिए इफ कहीं पर आपके पास प्रेजेंट रहेगा, नोटिस कीजिएगा, सपोज दैट मैं दैट इज करके हम कह सकते हैं ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या हो समझिए, इसका मीनिंग है कि ए और बी टू रियल नंबर्स हैं जिसका वैल्यू कह सकते हैं ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। या फिर कहीं पर अगर आपके पास इतना नहीं देकर के आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा भी प्रेजेंट रहे, सपोज दैट मान लीजिए कि फर्स्ट प्लेस पर आपके पास दे दिया ए और सेकंड प्लेस पर क्या दे दिया बी। देखिए एक्स का वैल्यू बोला है ए से ग्रेटर है तो ए से ग्रेटर चलेंगे, ग्रेटर राइट साइड होता है, और बी से बोला लेस है तो बी पर जाकर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसका मीनिंग हो गया एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर है और बी से क्या है, लेस है। लेकिन नहीं, इसी में मान लिया कि थर्ड पॉइंट अगर आपके पास दे दिया x बिलोंग्स टू, फर्स्ट प्लेस पर दे दिया ओपन और b पर भी क्या दे दिया ओपन, तो इसका मीनिंग भी कह सकते हैं x का वैल्यू, ये सारा सेम बात है, ये इंटरवल लिखा गया है मींस हम लोग कह सकते हैं इनइक्वालिटीज में है, ये नंबर लाइन पर है, ये आपके पास इंटरवल में लिखा गया है, जिसका मीनिंग है कि x का वैल्यू a से b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, a के इक्वल नहीं होगा, b के इक्वल नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में और करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं पर x प्रेजेंट आपके पास दे दिया फर्स्ट प्लेस पर ओपन इंटरवल, b पर भी क्या है ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू a से b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, a के इक्वल नहीं और b के इक्वल नहीं है। मींस ये सारा सिंबल जो आपके पास दिख रहा है वो ओपन इंटरवल का ही मीनिंग है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कई सारे मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, सबका मीनिंग एक ही है। आइए इसको समझने के एक एग्जांपल हम लोग टेकन करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया -19/17 इज लेस देन x इज लेस देन कितना हो गया 19/7, ठीक है। अब बताइए इसका मीनिंग क्या हो गया, x का वैल्यू बोला आप जानते हैं नंबर लाइन पे पहले निगेटिव आता है फिर क्या आता है पॉजिटिव, तो इसी को अगर समझने के लिए हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर फर्स्ट प्लेस पर हम लोग जानते हैं निगेटिव नंबर्स आते हैं, सेकंड प्लेस पर क्या जानते हैं बताइए पॉजिटिव नंबर आते हैं, क्लियर है। तो x का वैल्यू बोला है -19/7 से क्या है बताइए ग्रेटर है, तो -19/7 से ग्रेटर है, और किससे लेस है तो 19/7 से लेस है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कहीं पर लिखा हुआ है -19/7 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन x, इसका मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू -19 से 19/7 से +19/7 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, -19/7 के इक्वल नहीं होगा, +19/7 के इक्वल नहीं होगा, तो सबका मीनिंग एक ही है। ये हम लोग कह सकते हैं इनइक्वालिटीज में रिप्रेजेंट किया गया है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। या इसी को अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं बताइए -19/7 +19/7 मींस जब भी हम नंबर्स को जो भी नंबर दे रहेगा उसको ओपन इंटरवल मींस स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ओपन का सिंबल हो जाएगा। या इसी को लास्ट स्टेप में हम लोग कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया -19/7 और कॉमा दे दिया 19/7, अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा आपके पास ओपन इंटरवल है, जिसका मीनिंग है x का वैल्यू -19 से +19 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके इक्वल नहीं होगा उसके इक्वल नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो एकदम बढ़िया से समझते चलिए, आसानी से स्टेप क्लियर हो जाएगा। ये था आपके पास सबसे फर्स्ट हो गया ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब क्या होगा देख लीजिए, फर्स्ट प्लेस पर भी यहां भी आपके पास दिख रहा है क्या है ओपन है। क्लोज कब होगा जब भी हम इनइक्वालिटीज को नीचे इक्वल टू लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया क्लोज, एकदम इजी वे में समझिएगा। और केवल ग्रेटर या केवल लेस है तो इसका मतलब क्या होता है केवल ग्रेटर है या केवल लेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन, इसको क्या बोलते हैं ओपन। या कहीं पर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू भी है तो इसका मतलब क्लोज, मींस जब भी इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज, या केवल ग्रेटर या केवल लेस है तो ओपन। ओपन मींस हुआ कि बस उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए दूसरा पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या प्रेजेंट है आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए ओपन क्लोज इंटरवल। ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, फर्स्ट आपको हायर लेवल का क्वेश्चंस बताएंगे आईटी का, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज पड़ेगा, तो एकदम बारीकी से आप समझिएगा, इजी वे में समझ में आएगा। चलिए ओपन क्लोज इंटरवल, अभी हम जस्ट बताएं कि इफ जब भी नंबर्स टेकन करेंगे तो ए और बी क्या रहेगा रियल नंबर, जिसमें फर्स्ट नंबर क्या रहेगा सेकंड से लेस होगा। कहां जहां फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या रहेगा रियल नंबर, देन बताइए क्या रहेगा नोटिस कीजिएगा ए और बी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जस्ट बताया फर्स्ट में देखिए क्या प्लेस है ओपन, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट प्लेस पर क्या प्लेस है ओपन,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज लेस देन x। फर्स्ट पर क्या हो गया, नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, ओपन, और सेकेंड पर क्या बोला है, क्लोज। तो जैसे हम लेस देन इक्वल टू बी डालेंगे तो सेकेंड प्लेस पर आपके पास क्या हो गया, बोलिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज। इसका मीनिंग हो गया x का वैल्यू a से ग्रेटर है। इसका मीनिंग क्या हो गया बताइए, और करके जैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए, फर्स्ट पर हम लोग कह सकते हैं a आ गया, सेकंड पर कितना आ गया, b। इसका मीनिंग हो गया x का वैल्यू a से ग्रेटर है। a से क्या है, ग्रेटर है, और b के बोला है इक्वल है या b से क्या है, लेस है। तो हम लोग कह सकते हैं b के इक्वल है या b से क्या है, लेस है। इसका मीनिंग हो x का वैल्यू a से b के बीच में तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट a के इक्वल नहीं होगा, b के इक्वल हो सकता है। अगर इसी नंबर लाइन को सपोज दैट मुझे और ज्यादा क्लियर करने के लिए अगर हम इंटरवल में रिप्रेजेंट किए, ये इनइक्वेशन में था, मींस इनइक्वालिटीज में लिखा गया है, ये नंबर लाइन पर लिखा गया है। अब इसको हम जैसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, x बिलोंग्स, नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट प्लेस पर बताइए ओपन है या क्लोज है, ओपन है। तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a पर ओपन का सिंबल डाल, देखिए ओपन है, और b पर क्या है, क्लोज है, तो हम लोग ये क्लोज का सिंबल डाल दिए। अब देखते रहिए फर्स्ट प्लेस पर क्या है, ये ओपन का सिंबल, और ये किसका है, क्लोज का है। एकदम बारीकी से समझिएगा, हम लिख भी देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये ओपन है और ये सेकंड पेज पर क्या है, बोलिए, क्लोज है। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, इजी में पूछ सकते हैं। इसी को बताइए फोर्थ स्टेप में क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, बताइए फर्स्ट प्लेस पर ओपन है तो ओपन का तो सिंबल ये भी होता है, अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a, और b पर क्या है, क्लोज है, तो b पर हम लोग क्या डाल दिए बताइए, क्लोज है। इसका मीनिंग हो x का वैल्यू a से b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, a के इक्वल नहीं होगा बट b के इक्वल हो सकता है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसको और ज्यादा क्लियर कर ले, हम लोग और छोटा छोटा एग्जांपल टेकन कर लेते, बताइए। कहीं पर आपके पास तो ये सपोज दैट मान लिया कि माइनस रूट अंडर 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू प्लस रूट अंडर 2। देखिए फर्स्ट प्लेस पर क्या है, ओपन है, सेकंड प्लेस पर क्या है, क्लोज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर आ गया माइनस रूट अंडर 2, सेकंड प्लेस पर कितना आ गया, प्लस रूट अंडर 2। देखिए माइनस रूट अंडर 2 पर क्या है, ओपन है, और प्लस रूट अंडर 2 पर क्या है, क्लोज है। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू माइनस रूट अंडर 2 से लेकर के प्लस रूट अंडर 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट प्लेस पर ओपन होगा और सेकंड प्लेस पर क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इसी को हम लोग नंबर लाइन पर ऐसे करके भी कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू, बताइए, माइनस रूट अंडर 2 पर ओपन हो गया, प्लस रूट अंडर 2 पर कितना हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपके पास सॉल्यूशंस हो गया। तो कई तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरवल को, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हुआ, सेकंड टाइप क्लियर है, और थर्ड की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, एकदम बारीकी से, तेजी में समझ करके फटाफट नोट कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन, क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए फटाफट नोट कीजिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, एकदम इजी वे में आसानी से पूछिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपका लेवल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रॉब्लम नहीं हो। चल अब लोग नेक्स्ट कर सकते हैं, थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल। बतलाइए थर्ड क्या है आपके पास, बताइए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं थर्ड है आपके पास क्लोज ओपन इंटर। देखिए इसी बात को यहां पर डिफाइन किया जा रहा है, इंडिकेट करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी दो नंबर्स की बात करेंगे तो इफ ए लेस देन क्या हो जाएगा, बी, मींस ए और बी टू रियल नंबर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर लेस होंगे और सेकंड नंबर ग्रेटर होंगे। जहां फॉर ऑल ए कॉमा बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देन पॉइंट पर आइए, फर्स्ट पेज पर क्या बताइए, क्लोज, दैट इज करके हम क्या लिखेंगे बताइए, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स। फर्स्ट पेज पर क्या है, नोटिस कीजिए, क्लोज। अभी हम जस्ट ऊपर दिखाए हैं, क्या दिखाया, नोटिस कीजिए, क्या आपके पास दिखा कि जब भी इक्वल टू का सिंबल लग गया मींस वो क्लोज है। लेस देन क्या हो गया, बी। सेकेंड प्लेस पर आपके पास क्या है, ओपन। इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, तो और करके फर्स्ट प्लेस पर क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स का वैल्यू बोला है ए के इक्वल है और बी से लेस है। एक्स का वैल्यू ए के इक्वल है, ए से ग्रेटर है, बी से क्या है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स का वैल्यू ए के इक्वल और ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। इसका मीनिंग हो गया कि एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ए के इक्वल हो सकता है बट बी के इक्वल नहीं होगा। तो आपको एकदम बारीकी से समझना है, आसानी से। अगर इसी में थोड़ा सा और हम लेवल आगे बढ़ा दें, क्या कर सकते हैं बताइए, इसी को अगर नंबर लाइन पर दिखा दें इंटरवल में, तो क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स बिलोंग्स टू, ए पर क्या है, क्लोज है, डार्क किया गया है, तो क्लोज हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पे क्लोज है। बी पर क्या है, ओपन किया गया है, तो बी पर क्या कर सकते हैं, ओपन है।
या इसी को और करके ऐसा भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, बताइए फर्स्ट प्लेस पर आपके पास क्या है, क्लोज है, सेकंड प्लेस पर क्या है, ओपन है, तो ये ओपन का सिंबल हो गया आपके पास। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग हो गया x का वैल्यू a से b के बीच में एग्जिस्ट करेगा, a के इक्वल हो सकता है बट b के इक्वल नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर समझने के लिए आपके पास दे दिया -2 इज लेस देन इक्वल टू दे दिया x इज लेस देन कितना दे दिया 10, और भी कुछ कंडीशन लगा दिया। सपोज दैट मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू क्या दे दिया, नेचुरल नंबर। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लगा दिया नेचुरल नंबर। हमको बतलाइए कि जैसे हम लोग टेकन करेंगे यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे, नंबर लाइन पर जाते हैं, फर्स्ट में आपके पास निगेटिव नंबर आता है, सेकंड में क्या आता है पॉजिटिव। यहाँ बोले x का वैल्यू -2 के इक्वल है और -2 से क्या है ग्रेटर है, 10 से क्या है लेस। बताइए -2 से 10 के बीच में कौन कौन नेचुरल नंबर होता है उसका सेट हम लोग टेकन करना है। तो जैसे ही सेट मान लीजिए सेट हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए a से अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, बताइए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। -1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर बताइए, तो -1 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर, 0 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट होगा 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, मींस कह सकते हैं 1 2 3 अपॉर्ड बढ़ते चलाएगा डॉट डॉट। बताइए क्या 10 के इक्वल है, 10 हम लोग टेकन करना है, नहीं 10 से लेस ही टेकन करता है। 10 से लेस कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है 9, मींस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 9 पर आकर के स्टॉप हो जाएंगे तो ये सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट करेगा, ये इस इंटरवल के एग्जिस्ट करेगा। मींस -2 से 10 के बीच में 10 के इक्वल नहीं है, 1 से 9 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे जो कि -2 और -1 उसके सेट में नहीं आएंगे क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बारीकी से आसानी से समझ सकते हैं ताकि थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन एकदम प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट नोट कीजिए। चलिए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। आपके पास क्या दे दिया है बताइए, क्या हम लोग कह सकते हैं क्लोज इंटरवल, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, क्लोज इंटरवल कह सकते हैं या फिर क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। समझिए इफ सपोज दैट मान लीजिए कोई भी दो रियल नंबर हम लोग टेकन कर लेते हैं, फिर वही बात a इज लेस देन क्या लेंगे b, a एंड b टू रियल नंबर है जिसमें फर्स्ट नंबर लेस होगा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर। अब जैसे फॉर ऑल हम लोग क्या दिखा देते हैं, a और b किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी रियल नंबर को। बताइए नाम से नहीं लग रहा है, क्लोज दोनों प्लेस पर क्लोज हो गए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज करके क्या लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा b, मींस कह सकते हैं कि x का वैल्यू a के इक्वल है, a से ग्रेटर है, b के इक्वल है, b से क्या है लेस है। अगर इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं a है, सेकंड प्लेस पर क्या है b है, x का वैल्यू कह सकते हैं a के इक्वल होगा, a से ग्रेटर होगा, b के इक्वल होगा, b से क्या होगा लेस होगा। इसका मीनिंग होगा कि x का वैल्यू a से b के बीच में तो एग्जिस्ट कर रहा है बट a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है। अगर इसी को सपोज दैट मान लीजिए कि हमको इंटरवल में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग, नोटिस कीजिएगा। बताइए a पे क्लोज है, ये क्लोज का सिंबल है, किसका सिंबल है आपके पास दिख रहा है क्लोज का, और b पर भी क्या है क्लोज ही है, दोनों प्ले क्लोज है, तो फर्स्ट प्लेस a पर भी क्लोज डालेंगे और b पे भी क्या डालेंगे क्लोज इंटरवल का सिंबल डालेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए इसी को और ज्यादा क्लियर करना, इसके लिए हमें एग्जांपल टेकन करते हैं। सपोज दैट मैंने कहीं पर दे दिया आपके पास -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए। इसका मीनिंग हो गया हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू फर्स्ट में आ गया नेगेटिव नंबर, सेकंड में क्या होगा पॉजिटिव। x का वैल्यू बोला आपके पास -3 के इक्वल है और -3 से ग्रेटर है, 5 के इक्वल है और 5 से क्या है लेस है, और -3 से 5 के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसी को नंबर लाइन पर दिखाना हो, सॉरी इंटरवल में दिखाना, तो कैसे कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू बताइए -3 के इक्वल होगा तो -3 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू -3 से 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, -3 के इक्वल भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये आपका था एकदम जीरो लेवल बेसिक इंटरवल जो कि जानना आपके पास बहुत जरूरी था, इसको फटाफट नोट कीजिए। अब हम लोग, ये था एकदम बेसिक बात, अब आपके लेवल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जाएंगे, थोड़ा सा आपके लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंपटीशन की ओर मूव करे। इसको फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए तेजी में। चलिए अब हेडिंग दीजिए रिमूवल ऑफ साइन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन, या फिर कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं आप। हेडिंग दीजिए रिमूवल ऑफ साइन मॉडुलस फंक्शन।
फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चल हेडिंग दीजिए, रिमूवल ऑफ साइन ऑफ एन इंटरवल या ऑफ अ रियल नंबर कह सकते हैं। हेडिंग दीजिए, रिमूवल ऑफ साइन ऑफ a modulus function। हेडिंग दीजिए, रिमूवल ऑफ साइन ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन। समझिए यहाँ पर एकदम बेसिक समझ गया, आसानी समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, फिर उसका साइन कैसे चेंज करता है। तो एकदम बारीकी से समझिए, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। आइए इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग क्लियर करने के थोड़ा सा साइड में स्पेस टेकन करते हैं, ताकि एक थ्योरम आपका यहाँ पर प्रूफ किया रहेगा, समझ में आएगा। हेडिंग दीजिए पहला मॉडुलस फंक्शन। देखिए कंपटीशन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सारा बात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सीक्वेंस नहीं चलेगा, कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपको हर छोटी छोटी बात को अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि हम वैसे हम साइड में इंडिकेट करते चलेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में इजी हो, कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं हो। तो समझिएगा, देखिए लेट फंक्शन का फर्स्ट लेटर एफ होता है, इसलिए एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनपुट हम लोग एक्स का डालते हैं तो एक्स कह सकते हैं। बताइए मॉडुलस बोला है, तो मॉडुलस मींस क्या डालते हैं, नॉन नेगेटिव। जब भी मोड को हम लोग किसी वेरिएबल को एक्स में डाल देंगे वही क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब समझिएगा, यहां से आपको साइन इसके यहां से ढेर सारा थ्योरम आएगा जो कि आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कहीं पर आपके पास मोड एक्स प्रेजेंट है, तो आप क्या जानते हैं रूल, कि जब भी मॉडुलस का फंक्शन आता है, जब भी मॉडुलस का कंडीशन आता है, तो हम लोग यहाँ पर साइन स्कीम टेकन करेंगे। क्या टेकन करेंगे, साइन स्कीम। साइन स्कीम का मतलब होता है, एक मीनिंग होता है कि जो भी आपके पास इंटरवल के अंदर दिया हुआ है उसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। आइए पॉइंट पर, तो जैसे हम लोग इसका साइन स्कीम निकालते हैं, क्या निकालते हैं समझिए, साइन स्कीम। नोटिस कीजिएगा, साइन स्कीम मींस होगा कि जब भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर का जो भी टर्म है इसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। इसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखाएंगे। कहां दिखलाएंगे बताइए, नंबर लाइन पर क्या दिखलाए, जीरो। बताइए तो जीरो से कोई बड़ा नंबर हम लोग टेकन कर लेते हैं 1। समझिए एकदम इजी से, जीरो से बड़ा कोई नंबर हम लोग टेकन किए 1 जैसे से पुट किया, बताइए तो 1 पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू यहां पर देखिए, एक्स के ऊपर 1 डाले हैं 1। बताइए 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस हमको साइन चेक करना है। 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि 0 से बड़ा लेने पर 2 भी लेंगे तो पॉजिटिव, 3 भी लेंगे तो पॉजिटिव, और 0 से छोटा लेने पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, 0 छोटा का -1 लेंगे तो -1 क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। इसीलिए जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन होता है तो 2 पार्ट में टूटता है। अगर सिंगल मोड लगा हो तो क्वेश्चंस 2 पार्ट में टूटेंगे। ये चीज आपको नोटिस करना है। कैसे इसको समझिए, अभी जैसे मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करते हैं, तो बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा कि जब हम देख रहे हैं x से ग्रेटर लेने पर, ध्यान से मेरी बात समझिए, जब x का वैल्यू हम क्या लिए हैं, 0 से ग्रेटर लिए, नोटिस कीजिएगा 0 से बड़ा लिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या रहा है बताइए, पॉजिटिव। पॉजिटिव इससे क्या, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, +6। देखिए इसके आगे पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, जब x का वैल्यू हम लोग 0 से लेस लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 से क्या लेते हैं, लेस, तो इस मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा बताइए हमको, -6। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम इजी वे में समझिए। जब 0 से लेस लिए तो इस मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू कितना गया, -6, ठीक है नहीं। अगर हम 0 के इक्वल लेकर देखते हैं कैसा सिचुएशन आता है, बताइए। अगर एक केस में हम 0 के इक्वल डाल देते हैं, बताइए तो इक्वालिटी डाल दी है, बताइए 0 के इक्वल जैसे ही डालेंगे तो बताइए 0 का मोड, 0 का मोड मींस हो गया कि +0 लिखेंगे तो भी, -0 लिखेंगे तो भी। +-0 का मीनिंग भी क्या होता है, 0 है ना, क्योंकि 0 न्यूट्रल है, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि न तो पॉजिटिव के सेट में आता है ना तो नेगेटिव के सेट में आता है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि 0 के अगर इक्वल भी टेकन करेंगे तो मोड x का वैल्यू x भी होगा, क्योंकि 0 का मोड 0 के इक्वल ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो समझिए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल दिए रहे, मींस चेंज होने का कंडीशन, तो समझिएगा जब भी मोड का क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में टूटेंगे, 2 पार्ट में टूटेंगे। लेकिन नहीं, अगर किसी रियल नंबर का मोड लगा हुआ है तो वहां पर सिस्टम चेंज कर जाता है। फंक्शन है 2 पार्ट में, रियल नंबर में निगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है वो समझिए आप। एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल टेकन कर लेते हैं, आपके पास समझ में आए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आप जानते हैं फॉर रियल नंबर के लिए 5 का मोड भी क्या होता है आपके पास, 5 ही होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सिंस, वो भी आप कंडीशन है। क्यों बोलेगा इसको बताइए। अब बोलिए सर 5 का मोड जो है हम लोग देख रहे हैं 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से क्या है, बड़ा है।
मींस 5 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 5 का मोड कितना हो गया 5। मेरी बात समझिएगा। अब आइए, लेकिन इसी में अगर हम लोग -5 टेकन कर लेते हैं, अब आइए पॉइंट पर बताइए, -5 समझिएगा मेरी बात को, ये -5 जो है वो 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है, समझिएगा -5 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पर सिंस इस बात को इंडिकेट करेंगे ना, सिंस हम लोग देख रहे हैं -5 जो है ग्रेटर देन, सॉरी 0 से लेस है, छोटा है, 0 छोटा है मींस पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है। अब आइए पॉइंट पर, देखिए कैसे इंटरवल चेंज करता है, समझिए। जब x का वैल्यू बोला है 0 से लेस लेंगे, जब x का वैल्यू 0 से लेस लेंगे तो x का वैल्यू किसके इक्वल है, मोड x का वैल्यू किसके इक्वल है, -x के इक्वल है। तो जब x का वैल्यू बताइए 0 से लेस लिए हैं तो मोड x का वैल्यू -x, तो मोड x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। जैसे हम माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, +5। और यही कारण है, यही कंडीशंस है कि आप बोलते हैं सर +5 का मोड भी +5 ही होता है और निगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है, मींस पॉजिटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है। कब, फॉर रियल नंबर के लिए, किसी के एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, फंक्शन के लिए नहीं। फंक्शन के लिए जब भी होगा तब पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बारीकी से समझना है। तो फाइनली आप नोट में एक बात कह सकते हैं, क्या सो समझ लीजिए, क्या कह सकते हैं समझिए, कि जब भी वेरिएबल हो क्वेश्चंस में, मींस जब भी मोड हटेगा, तो मोड हटेगा तो क्या लगेगा, बताइएगा +- लगेगा। क्या हट जाएगा, +-। ध्यान से देखें, क्लास 11 12 है, जब भी मोड हटेगा तो क्या लगेगा, +-। अब +x टेकन करना है या -x टेकन करना है, वो क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव साइड टेकन करेंगे, लेस देन 0 होगा तो निगेटिव साइड। लेकिन नहीं, अगर रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का मोड रहेगा तो उसका मतलब पॉजिटिव लेना है, क्योंकि निगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आपको समझना है, इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके यूज से हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। हेडिंग दीजिए मॉडुलस फंक्शन, उसको फटाफट नोट कीजिए तेजी में। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझिए। लिखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, लिखिए, हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये सब थ्योरम आपको प्रॉब्लम बनाने में यूज पर एकदम बारीकी से समझिएगा। लिखिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ ए बी आ पॉजिटिव रियल नंबर, देन समझिए, जब ही बोलेगा एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं इफ मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू अगर a से लेस हो, अगर मोड x का वैल्यू a से लेस हो तो उस x का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, -a इज लेस देन x, लेस देन क्या हो जाएगा a, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, -a से a के बीच में। लेकिन नहीं, इसी में सेकेंड कंडीशन अगर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू हो, इसमें बस लेस है, इसमें क्या है, इक्वल टू है, तो जहां जहां लेस है सारे में क्या लग जाएगा आपके पास, इक्वल टू। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, तो थ्योरम हो जाएगा -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा a। और ये चीज आपको याद रखना है कि जो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है वही स्क्वायर का भी प्रॉपर्टी हुआ। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन भी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है, मींस किसी भी मोड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और स्क्वायर का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आपको ये चीज अपडेट रखना है एकदम बारीकी से। एक थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, उधर साइड में जो है फटाफट उसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए तेज में एकदम, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम का बोलिएगा आसानी से। ये चीज आपको मॉडुलस फंक्शन जो साइड में हम लिख चुके हैं उसको अपडेट रखना है, उसी के कॉन्सेप्ट से क्लियर है कॉन्सेप्ट। लिखिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा समझिए, एकदम इजी वे में आसानी से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बताइए, अभी हम जस्ट दिखाए थे यहां से कि जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को कितना पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में। क्वेश्चन जब भी टूटेगा, सिंगल मोड है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन टूटेंगे। अब ये पॉइंट पर ए आपके पास बोला है ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। तो आप जानते हैं पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होगा, उससे छोटा निगेटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे समझिए, मॉडुलस फंक्शन को क्लियर करेंगे, जैसा कि आपके साइड में लिखा भी गया है। तो आइए पॉइंट में देखिए, जब भी मोड एक्स दिखा, इसका मतलब देखिए मोड एक्स यहां भी है, तो मोड एक्स दिखा तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट केस हम लोग लेंगे, क्या लेंगे समझिएगा, केस फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं व्हेन, बताइए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। समझ गए यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जब x का वैल्यू 0 के इक्वल लिए और 0 से क्या लिए हैं, ग्रेटर। बताइए जब x का वैल्यू हम लोग 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है, इस सिचुएशन में मोड x का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए +x के कि -x के इक्वल, +x के ना। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में मोड x का वैल्यू किसके इक्वल है, +x के इक्वल है। अब आइए पॉइंट पर, देन हमको बताइए क्वेश्चन क्या था, सो बताइए क्वेश्चन क्या था, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन। अब इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे।
आप समझिए ये थ्योरम है, ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज से ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा। मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन है, मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, हम इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन कितना कह रहा है, ए। अब ये पॉइंट पर बताइए मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, जब 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर लिए हैं तो मोड एक्स का वैल्यू साफ साफ आपको दिख रहा है प्लस एक्स है, तो जहां मोड एक्स है वहां हम लोग क्या डालेंगे प्लस एक्स, तो यहां पर पुट कर देंगे प्लस एक्स इज लेस देन कितना हो जाएगा ए। मतलब यहां पर समझिएगा जैसे इस दोनों केस को नंबर लाइन पर लिखाते हैं, बताइए तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं तो क्या रहेगा बताइए, इस दोनों केस को हम लोग नंबर लाइन पर दिखाते हैं, क्या रहेगा नोटिस करिए एकदम बारीकी से। देखिए ए अगर कोई पॉजिटिव एक्स का वैल्यू लेस देन ए है, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग टेकन, अब बताइए इसको और इसको जैसे हम दोनों को सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए तो जैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास रिलेशन, बोलिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए कौन सा नंबर था, ए भी ए पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल, तो आप जानते हैं पॉजिटिव से छोटा ना 0 होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास 0, फिर क्या आएगा ए। यहां पर देखिए केस क्या करा समझिए, x का वैल्यू बोला है 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, फिर बोला है 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर किधर चलेंगे राइट साइड। यहां पर आपके पास बोला है a से लेस है, a के इक्वल नहीं है तो a पर ओपन कर देंगे, चूंकि इक्वल का सिंबल नहीं है बस लेस हो गया। मतलब कहां से कहां तक एग्जिस्ट किया, दोनों में कहां से कहां तक, यहां पर हम लोग कह सकते हैं 0 से a के बीच में आ गया, तो विच इंप्लाइज हम लोग क्या कह सकते हैं देयरफॉर, बताइए 0 पर क्लोज है या ओपन है, क्लोज है, तो क्या लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू x, लेस देन कितना हो गया a। देखिए 0 पर क्लोज है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से ग्रेटर होगा, a से क्या है लेस है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या टेकन कर लेते हैं, फर्स्ट टेकन कर लेते हैं, क्लियर है। अब आइए जैसे हम इसको केस सेकंड में सॉल्व करते हैं, ये था आपके पास सपोज दैट वाली आपके पास था केस फर्स्ट, यहां पर देख लीजिए आपके पास था केस फर्स्ट, अब हम लोग इसका केस सेकंड सॉल्व करते हैं, बताइए तो केस सेकंड, केस सेकंड क्या है बताइए, तो हम जस्ट बतलाए हैं क्या टेकन कर लेते हैं व्हेन, क्या बतलाए हैं कि जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जब भी हम x का वैल्यू 0 से लेस लेते हैं, क्या लेते हैं बताइए, x इज लेस देन क्या हो जाएगा 0, 0 से छोटा का केस लेंगे, बताइए क्या रहेगा नोटिस कीजिएगा, 0 का केस लेंगे तो mod x का वैल्यू किसके इक्वल होगा माइनस एक्स के ना, तो देयरफॉर इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है माइनस एक्स के इक्वल है। देन बताइए तो क्वेश्चन क्या था नोटिस कीजिएगा, तो क्वेश्चन था मॉडुलस ऑफ x। नाउ अब आइए पॉइंट पर यहां पर समझिए क्वेश्चन क्या था, ये ना क्वेश्चन था, इसी को ना सॉल्व करना था, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a, नोटिस कीजिएगा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन कितना है a, बताइए यहां पर ध्यान से मेरी बात समझिए, इजी वे में समझिए, बताइए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है माइनस एक्स ना, तो माइनस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा a। अब नोटिस कीजिए बताइए, आपको याद होगा आप इंटरवल में पढ़े थे क्लास 11 के बेसिक लेक्चर्स में, आपको बताया गया था कि जब भी इंटरवल हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरवल का साइन क्या कर जाता है चेंज कर जाता है, मींस हम इस माइनस एक्स को प्लस एक्स करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बताइए दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 वी गेट, बताइए जैसे हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस समझिए प्लस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई ठीक है प्लस एक्स, इधर a को माइनस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा माइनस है। अभी जस्ट बताएं कि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इंटरवल का साइन क्या कर जाता है चेंज कर जाता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आइए पॉइंट पर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं सेकंड। अब बताइए जैसे x 0 से लेस के माइनस a से ग्रेटर के लिए हम लोग सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए तो क्या रहेगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन में कहा रहता है कि a कोई पॉजिटिव रियल नंबर था, समझिए a कोई पॉजिटिव रियल, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर 2 के आगे माइनस हो गया तो -2, तो -2 नंबर लाइन पर पहले आएगा, मींस लेफ्ट साइड आएगा कि पहले 0 आएगा, लेफ्ट साइड निगेटिव आएगा ना, पहले -2 आएगा, तो जाहिर है कि साफ साफ क्लियर है कि पहले नंबर लाइन पर क्या आएगा -a और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 0, एकदम इजी वे में समझिएगा। केस क्या बोला है तो समझिए, यहां पर बोला है कि -a से ग्रेटर होना चाहिए, बताइए -a से बड़ा, -a से बड़ा किधर होता है राइट साइड ना, राइट साइड होगा। यहां पर बोला है 0 से लेस होना चाहिए, 0 छोटा होना चाहिए, 0 छोटा किधर लेफ्ट साइड, बताइए कहां से कहां तक दोनों में कॉमन आ गया -a से 0, दोनों पर ओपन है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे बताइए -a इज लेस देन x, लेस देन क्या हो जाएगा 0, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल B। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का रिलेशन हमारे पास आ गया। अब आइए पॉइंट पर, इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास दिख रहा है 0 से a के बीच में एग्जिस्ट किया है, इक्वेशन सेकंड में केस सेकंड में a से 0 के बीच में। अब हम क्या करेंगे इस कैपिटल A और कैपिटल B को क्या करेंगे, दोनों को सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमको पता हो जाए कि कितने रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल A एंड कैपिटल B, क्या हो जाएगा कंबाइनिंग ऑन सेम नंबर लाइन, या फिर कह सकते हैं ऑन सेम
नंबर लाइन वी गेट। बताइए इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, कंबाइनिंग कर दिए या इससे कर दिए रिप्रेजेंटिंग ऑन सेम नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते। बताइए जैसे हम सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम एक नंबर लाइन को टेकन किया है, बताइए जैसे ऑल पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा। बताइए तो देखिए क्या क्या दिखा आपके पास, जीरो दिखा, ए दिखा और माइनस ए दिखा, जीरो मीन्स जीरो जीरो तो कॉमन हो गया, माइनस ए है और ए है, तो नंबर लाइन पर आप क्या ना सबसे पहले माइनस ए ना आएगा, निगेटिव नंबर ना, तो सबसे फर्स्ट आपके पास आ गया माइनस से, फिर क्या आ गया आपके पास बीच में कह सकते हैं जीरो और फिर क्या प्रेजेंट है प्लस से। बताइए केस फर्स्ट आपके पास क्या करा, बोलिए जीरो के इक्वल जीरो से ग्रेटर बट ए से लेस होना चाहिए, जीरो के इक्वल है और जीरो से क्या है बताइए ग्रेटर है, बट ए से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। समझ एकदम इजी वे में, जीरो के इक्वल जीरो से ग्रेटर बट ए से लेस होना चाहिए, ए पर ओपन है। के सेकंड में देख रहे हैं माइनस ए से जीरो के बीच में, माइनस ए पे ओपन है तो माइनस ए पर ओपन, माइनस ए से किसके बीच में बोला है, जीरो के बीच में। समझिए तो देखिए माइनस ए पर ओपन है और माइनस ए से जीरो के बीच में, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं माइनस ए से ए के बीच में एग्जिस्ट किया, देख रहे हैं आप। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, तो क्या रहेगा बताइए, देयरफॉर हम लोग लिख देते हैं ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। बताइए एक्स का कितना पॉसिबल रियल वैल्यूज है, बताइए क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, देयरफॉर बताइए कहां से कहां तक एग्जिस्ट किया, माइनस ए से ए के बीच में ना, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल है तो जीरो हम लोग टेकन कर सकते हैं, जीरो पर क्लोज इंटरवल है, देखिए आप यहां पर जीरो पर क्लोज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सॉरी डायरेक्ट है, माइनस ए से ए के बीच में ओपन ही है, तो माइनस ए इज लेस देन एक्स, लेस देन कितना हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। मींस हम लोग कह सकते हैं फाइनली आपका फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया कि इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू ए से लेस रहेगा तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, माइनस ए इज लेस देन एक्स, लेस देन क्या हो जाएगा ए, माइनस ए से ए के बीच में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा कंफ्यूजन होगा आप आसानी से बोलिएगा, इसको फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था आपका फर्स्ट थ्योरम, फटाफट इसको नोट कीजिए, इसी के हम लोग यूज से सेकंड थ्योरम को क्लियर करेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए इसी वाले के सेकेंड पार्ट जैसा आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट है, तो हम क्या पीछे पढ़े नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर याद होगा नोट में एक बात आप जानते होंगे, सिंस पढ़े थे याद कीजिए। अभी हम जस्ट बताएं कि कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है ए, कोई रियल नंबर है, ए का मोड है, तो इसका वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस ए, या अगर हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल में प्रेजेंट है मोड एक्स है तो इसका वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस एक्स, वी गेट। बताइए जैसे इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, देखिए क्या रूल था, लेस देन है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन है, तो थ्योरम क्या बना, लेस देन है तो लेस देन, यहाँ देखिए लेस देन है तो यहाँ लेस देन, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो क्या डालेंगे लेस देन इक्वल टू, मींस हम लोग देख रहे हैं सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए विच इंप्लाइज और इंप्लाइज माइनस ए इज लेस देन ए, मींस मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू ए से छोटा हुआ तो माइनस ए से ए के बीच में एग्जिस्ट किया। अगर इसी में हम लोग क्या कर देते हैं पुट, बताइए जहां ए है वहां क्या कर देंगे प्लस माइनस ए, ये था फर्स्ट थ्योरम। तो सेकंड आपके पास क्या रहेगा बताइए, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, देखिए लेस देन इक्वल टू लगा दिया है, तो जहां ए है वहां प्लस माइनस लग जाएगा, माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आप आसानी से बोले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। माइनस ए से कहां तक एग्जिस्ट किया है बोलिए ए के बीच में, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देख लीजिए, कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपके पास दे दिया मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2, इसका मीनिंग क्या हो गया सो समझिए, क्या लिखेंगे ए के जगह पर क्या है बताइए 2, तो माइनस 2 इज लेस देन एक्स, लेस देन कितना हो गया 2, मींस हम लोग कह सकते हैं कि माइनस 2 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सॉल्यूशन हो जाएगा। बताइए तो देयरफॉर इसी को हम लोग सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे बताइए, सॉल्यूशन सेट में कैसे नोटिस बताइए, माइनस 2 पर ओपन है तो माइनस 2 पर क्या डाल देंगे ओपन, 2 पर भी ओपन है 2 पर भी ओपन, इसका मीनिंग हो एक्स का वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है, माइनस 2 के इक्वल नहीं होगा और 2 के इक्वल नहीं होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था। ये फर्स्ट थ्योरम आपका प्रूफ हुआ, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके यूज से हम लोग सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन।
फटाफट नोट कीजिए। चलिए हम सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। देखिए सेकंड थ्योरम क्या है, सो हेडिंग दीजिए इसी थ्योरम नंबर फर्स्ट को कर दिए, आपके पास हो जाएगा थ्योरम नंबर सेकंड। समझिए थ्योरम सेकंड क्या कर रहा है, समझिए इफ ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए किसको इंडिकेट कर रहा है समझिएगा, किसी न किसी पॉजिटिव रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, समझिएगा। देन जैसे हम बताइए, अभी हम जस्ट बताए वही ग्रेटर देन लेस देन के पर ग्रेटर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या रहेगा फर्स्ट में मॉडुलस ऑफ एक्स, नोटिस किया वहां लेस देन था, यहां चेंज कर गया, ग्रेटर देन नहीं था, वहां क्या था लेस देन, ऐसे घुमा हुआ था, ये चेंज कर गया ग्रेटर देन हो गया, ए रहेगा। देन विच इंप्लाइज और इंप्लाइज x इज लेस देन माइनस ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा और x का वैल्यू a से क्या होगा ग्रेटर होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर ग्रेटर है तो केवल ग्रेटर, अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू भी आ जाएगा आपके पास, क्या रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस ए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आसानी से देख सकते हैं। ये थ्योरम नंबर आपके पास सेकंड हो गया। ये सारा थ्योरम जो है सो कंपटीशन के यूज से एकदम इंपॉर्टेंट हम पीछे ही बोल चुके हैं, जो कि आपको कदम कदम जब एडवांस लेवल मेंस लेवल के ढेर सारे प्रॉब्लम को देख रहे हैं, इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट यूज पड़ेगा, इसलिए आपको एकदम बारीकी से इजी वे में समझना है। चलिए अब सुनिए क्या बतलाएं, समझिएगा। जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन कितने पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में, अभी जस्ट बताएं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो आइए सबसे फर्स्ट हम लोग टेकन कर लेते हैं, क्या रहेगा आपके पास बतलाइए, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है बोलिए, तो हम लोग देख रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, x का वैल्यू जीरो के इक्वल है और जीरो से क्या है ग्रेटर, बताइए। जब x का वैल्यू जीरो के इक्वल है और जीरो से ग्रेटर, तो इस सिचुएशन में मोड x का वैल्यू किसके इक्वल है, प्लस x के या माइनस x के, प्लस x के ना। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, इन दिस केस इस सिचुएशन में मोड x का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए प्लस x के इक्वल है। देन बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा। नाउ बताइए केस क्या है, बताइए मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन ए, समझिए कॉन्सेप्ट को, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन कितना है, नोटिस कीजिएगा। अब बताइए हमको दिए, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, बताइए मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन, बताइए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, x के ना। तो जहां मॉडुलस ऑफ x हम लोग क्या डालेंगे, x इज ग्रेटर देन कितना हो गया a। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम को आसानी से बोलिए, इसकी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। बताइए तो जैसे इस दोनों केस को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, देखते रहिए और बोलते रहिए। एक बोला है इफ ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर, तो जानते हैं इससे छोटा आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर आ गया जीरो, यहां पर कितना आ गया ए, यहां पर बोला जीरो के इक्वल है, जीरो से ग्रेटर है, जीरो के इक्वल है और जीरो से ग्रेटर है, तो ग्रेटर हो गया। अब बोला ए से सेकंड कैसे बोले, देखिए जीरो के इक्वल और जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर राइट साइड। सेकंड ने बोला ए से ग्रेटर है, एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर है, तो ग्रेटर किधर है, ओपन है, तो ओपन का सिंबल दिया राइट साइड। बताइए कहां से कहां तक हो गया दोनों में, यहां से आगे ना कंटिन्यू, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए फटाफट बोलते चलिए, क्या रहेगा, a इज लेस देन x लेस देन डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक ना, नंबर लाइन पे इन्फिनिटी पढ़ते चल जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन होता है, इन्फिनिटी किसी चीज के इक्वल नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्लियर है, मतलब क्या है, नोटिस कीजिएगा। अब जैसे इसका हम लोग केस सेकंड टेकन कर लेते हैं, क्या टेकन कर लेते हैं बताइए, केस सेकंड। सेकंड केस क्या है बताइए, व्हेन बताइए, एक बार जीरो के इक्वल जीरो से ग्रेटर लिए थे, मॉडुलस का वैल्यू क्या है, जीरो छोटा ना, x इज लेस देन क्या हो जाएगा जीरो, एकदम इजी वे में समझेगा, आसानी समझ में। बताइए जब भी हम जीरो से छोटा का केस लिए, जब बताइए जब भी जीरो से छोटा का केस है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स ना, वी गेट, बताइए नोटिस कीजिएगा। जैसे ही मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू माइनस होगा, समझिए इसमें पुट करेंगे, नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा, समझिए यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है, नोटिस कीजिएगा। नाउ एकदम इजी वे में पकड़ते रहिए कॉन्सेप्ट को और समझिए इजी वे में। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन ए, मॉडुलस ऑफ x इज कितना है, ग्रेटर देन, बताइए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, बोर्ड पर देखिए, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किसके, माइनस एक्स ना, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल का साइन क्या कर जाएगा, चेंज ना, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स करने के लिए क्या करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को लिख दीजिएगा आप स्टेप में, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें बताइए, बाय माइनस वन वी गेट, बताइए जैसे हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स ना, एक्स नोटिस कीजिएगा, इज लेस देन, ए को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस से। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड टेकन कर, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, इंटरवल का साइन चेंज कर गया। अब ये पॉइंट पर हमको बताइए, समझिएगा मेरी बात को। जैसे हम दोनों केस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, बोलिए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जीरो है, फिर माइनस से है, तो नंबर लाइन पर पहले आता है माइनस से, फिर क्या रहेगा आपके पास जीरो ना।
एक्स का वैल्यू बोला माइनस ए से लेस है, तो माइनस ए से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ए से छोटा, तो माइनस ए से छोटा किधर, लेफ्ट साइड ना, -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3 लेफ्ट साइड छोटा। और यहाँ पर बोला है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का केस क्या है बताइए, 0 छोटा भी लेफ्ट साइड, देख रहे हैं आप दोनों पर ओपन है, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देयरफॉर बताइए, ये डॉट बढ़ते चला गया ना, -a से डॉट बढ़ते चला गया, डॉट 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 कहाँ तक, नंबर लाइन पर इधर -∞ ना, -∞ इज लेस देन एक्स लेस देन कितना हो गया, -a, -∞ से -a के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब दोनों का हम ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते हैं, तो क्या रहेगा बताइए, लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा बताइए, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, बताइए एक्स का ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज क्या हो जाएगा बताइए। हम दोनों को सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम बारीकी से देखिए, बोलिए क्या क्या है, क्या समझिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में प्लस इन्फिनिटी है और ए है, और माइनस इन्फिनिटी और माइनस ए है, तो नंबर लाइन पर जाते हैं, सबसे लेफ्ट साइड आता है माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ आएगा प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ आ जाएगा माइनस ए, और राइट साइड कितना आ जाएगा प्लस ए। सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। अब ये पॉइंट पर बोलिए, यहां पर एक्स का वैल्यू ए से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, ओपन है दोनों प्लेस पर, ए से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, देख रहे हैं आप। यहां देखिए सेकंड में आपके पास दिख रहा है माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, टोटल हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, बताइए। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है बताइए। हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से कहां तक एग्जिस्ट किया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, और मींस यूनियन कहां से, ए से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। एवरी पॉइंट पर ओपन ही है, कहीं पर क्लोज का जिक्र नहीं हुआ है, ए के इक्वल नहीं था क्वेश्चन में ओपन था, तो हम लोग ओपन का जिक्र किए। इसी को दैट इज करके दूसरे शब्दों में और करके ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स इज लेस देन, मतलब माइनस ए से छोटा, छोटा के लिए ना, क्योंकि -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3, -4, माइनस ए, और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए, मींस कर सकते हैं इसका वैल्यू माइनस ए से लेस होगा, और इससे क्या हो जाएगा ग्रेटर, ये आपके पास सॉल्यूशंस हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट लिख लेते हैं, नोट कीजिए फटाफट। फटाफट नोट कीजिए। चलिए जैसे हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं, बताइए क्या रहेगा लास्ट में, देखिए यहां पर इसको नोट कीजिए, जैसे हम इसको फिनिश करेंगे बताइए, तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू माइनस ए से लेस और ए के क्या है, ग्रेटर है, मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कह सकते हैं, सिंस बताइए क्या क्लियर हुआ कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, देन बताइए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट किया, माइनस ए से लेस होगा और ए से ग्रेटर होगा, देन एक्स इज लेस देन माइनस ए, और क्या बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सिमिलरली आपको बतला है, क्या बतला है बताइए, सिंस नोट में एक बात लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि कहीं पर ए कोई रियल नंबर है, इसका अगर मोड है तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस ए, या और करके कह सकते हैं एक्स कोई रियल नंबर, इसका मोड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स वी गेट। बताइए जैसे हम सिमिलरली रिप्लेस कर देते, बताइए क्या रहेगा, क्या रहेगा बताइए, सिमिलरली क्या कर सकते हैं बताइए, जहां ए है वहां प्लस माइनस ए, जैसे इसमें पुट के देखिए, ग्रेटर था तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू का जिक्र है तो लेस देन और इक्वल टू का जिक्र करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, ये फर्स्ट था, सेकंड आपके पास आ गया, बताइए मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन विच इंप्लाइज और इंप्लाइज क्या बोलेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर है। इच्छा है तो कोई एग्जांपल आप टेकन कर सकते हैं, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 5 दे दिया तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो गया एक्स का वैल्यू -5 के इक्वल या -5 से लेस होगा, या फिर कह सकते हैं एक्स का वैल्यू 5 के इक्वल और 5 से ग्रेटर होगा। अगर इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे कर सकते हैं बताइए, नंबर लाइन पहले आएगा -5, फिर कितना आएगा 5, -5 के इक्वल होगा या -5 से लेस होगा, 5 के इक्वल होगा या 5 से क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि -5 से 5 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे बड़ा और उससे छोटा होगा, जबकि पीछे वाले थ्योरम में क्या देखे थे कि बड़ा छोटा नहीं होता था, -5 से 5 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, इसको फटाफट नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए
ये था आपका बेसिक लेक्चर 1 का बेसिक इंपॉर्टेंट क्लास था, जिसमें बतलाए थे। आज हम लोग डिस्कस किए थे किस पर, आईटीजे की इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसको आपको इक्वेशन, एक्सप्रेशंस और उससे रिलेटेड जो इंटरवल वगैरह है उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके एप्लीकेशन 2-3 थ्योरम और आएंगे जो कि आपको याद रखना है। फिर हम आप लोग को थोड़ा सा इंटरवल के क्वेश्चंस पर ले जाएंगे और धीरे धीरे आपको हायर लेवल पे ले जाएंगे, पहले मेंस लेवल फिर एडवांस लेवल का ढेर सारा क्वेश्चन दिखाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एकदम फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। नो डाउन।